नमस्कार साथियों, ईरान और इजराइल के चल रहे भीषण वार में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने को ख़त्म करने के बाद कल देर रात ईरान ने अमेरिकी बेस कतर में कई सारे हमले किए। हालांकि ये हमला ईरान ने पहले ही सूचना देके किया ताकि कम से कम नुकसान हो। ईरानी मिसाइलों ने कतर, बहरीन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया। इस हमले की प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा है कि वो हमला नहीं करेगा और वो सीज़फायर चाहता है। हालांकि इस सीज़फायर का काम असल में खाड़ी के इस देश ने किया। आइए जानते हैं क्या है इनसाइड स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर का ऐलान कर दिया है। ईरान और इजराइल में युद्ध रुकने से पूरी पश्चिमी एशिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये लड़ाई लगातार फैलती जा रही थी। सीज़फायर का ऐलान भले ही ट्रंप ने किया, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई रोकने में अहम भूमिका कतर की है। अरब देश कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ही अमेरिका की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए ईरान को मनाया है। ट्रंप ने सीज़फायर की मध्यस्थता के लिए कतर और अमीर को धन्यवाद भी दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के अमीर से संपर्क करते हुए उनसे इजराइल और ईरान में मध्यस्थता करने के लिए कहा था। उनको ईरान से बात करने का काम ट्रंप की ओर से दे दिया गया था। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ सीधा संपर्क किया और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनकी सहमति हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर अमीर को बताया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। ऐसे में वह ईरान को भी लड़ाई रोकने के लिए मनाए ताकि ये संघर्ष खत्म हो। इसके तुरंत बाद कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान सरकार से बात की और तेहरान से युद्ध विराम शर्तों के लिए प्रतिबद्धता हासिल करने के में सफलता पाई। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने स्वीकार किया कि तेहरान ने कतर की मध्यस्थता में युद्ध विराम के लिए स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि कतर ने ईरान इजराइल युद्ध में मध्यस्थता ऐसे समय में की जब वह खुद इस युद्ध की चपेट में आ गया था। ईरान ने सोमवार की रात को कतर के अमेरिका के अल उदेयदी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने यह हमला किया है। ईरान की ओर से सिर्फ कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे देश में इमरजेंसी के हालात हो गए थे और सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा था। ईरान और इजराइल के बीच चले इस भीषण युद्ध में 12 दिन की लड़ाई के बाद सीज़फायर हुआ। इस संघर्ष की शुरुआत 13 जून की सुबह हुई थी, जब इजरायली सेना ने ईरान में हवाई हमला कर दिया था। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात कहते हुए भी भारी बमबारी की थी। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल पर ईरान के मिसाइली हमलों के बाद 22 जून को अमेरिका इस लड़ाई में कूद गया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बमों से हमले किए। इन हमलों के जवाब में ईरान ने सोमवार को पश्चिमी एशिया अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी थी। इससे ये लड़ाई पूरे पश्चिम एशिया में फैलने का अंदेशा पैदा हो गया था। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वार में अमेरिका द्वारा सीज़फायर कराए जाने पर आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और गल्फ से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।